हाँ दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश वो भी जीरो से, जीरो लेवल से, एकदम शुरुआत से। और ये इंग्लिश शुरुआत से होने, अब आप सोच रहे होंगे शुरुआत से क्यों पढ़े, अब तक हम इतना ग्रामर पढ़ चुके। दोस्तों, बड़े ग्रामर आपने भले पढ़ लिया हो, लेकिन अभी आज देखेंगे बेसिक में कितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको भी। और दूसरी बात, अगर आप हायर लेवल पढ़ते हैं, बेसिक की जानकारी नहीं है, तो वहां पर कभी न कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम बेसिक शुरू करेंगे। अब बेसिक सामने आप यहां देख सकते हैं, तमाम पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? क्या क्या दिख रहे हैं? बेसिक लेटर है, वर्ड है, सेंटेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंस है, टाइप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ वर्ड, क्या क्या है। देख करके पूरा का पूरा एक ही मकड़ जाल लग रहा होगा आपको ना, लग रहा है ना? लेकिन घबराइए मत। जब आप बेसिक से पढ़ेंगे, हमारे साथ चलेंगे, तो आपको लगेगा हाँ भाई, हमने गलती करी थी बेसिक्स न पढ़ करके। अगर बेसिक से पढ़ा होता, शुरुआत से पढ़ा होता, शुरू से पढ़ा होता। जब चूंकि क्या हुआ ना, जब हमें बेसिक पढ़ाया जा रहा था, तब हमारी उम्र इतनी कम थी कि हम उसको, उसके इंपॉर्टेंस को नहीं पढ़ पाए। सिर्फ एप्पल को देखकर ए बोला था, बॉय को देखकर बी बोला था, उसी में रह गए। और प्रॉब्लम हुई तब जब आगे बढ़े, तब हमें पता चलता है पीछे तो हम जाने क्या क्या छोड़ आए हैं। तो जो आप छोड़ आए हैं वही लेकर के आज हम आए हैं, वही लेकर आप बताएंगे, सारी बातें कन्फर्म होती जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं हम अगले पेज पर। ये सब देखिए, जितने भी हैं, ये बोर्ड में ना भर जाता, भर के ओवर हो जाता, तब भी वो खत्म होने वाला नहीं है। इतने पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट कभी ना कभी हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं। रीजन सिर्फ एक है, वो क्या है कि हमने बेसिक नहीं पढ़ा। तो आज हम आपके लिए बेसिक लेकर आपके लिए लेकर आए हैं। अब आप चाहे अपने आप को केजी लेवल का मानिए, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, अन एकेडमिक एग्जाम में जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जहां पर कि आपको इंग्लिश का ग्रामर मिलेगा, सेंटेंस मिलेगा, राइटिंग स्किल मिलेगा, वहां जा रहे हो, वहां पर भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बेसिक पढ़ने का मतलब ये होता है हमें सही सही पढ़ना आ जाएगा। हम हर वर्ड को, हर अक्षर को, हर सेंटेंस को कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, वो सही सही उच्चारण दे, ताकि आगे वाले लोगों को, सामने वाले लोगों को हमारी बात समझ में आए। तो ये सब शुरू करने के पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए बेसिक हो जाए, आइए देखते हैं, हम आप बताते हैं यहाँ पर पेज नंबर 2 में देखिए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे शुरुआत का, किसी भी भाषा का, लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, जापानीज, चाइनीज, कुछ भी हो, तो सबसे पहले सबका बाप आता है लेटर। अब लेटर है क्या, लेटर किसे कहते हैं, हम ये देखेंगे। दोस्तों, अब आप जानते होंगे जितनी भी लैंग्वेज होते हैं, सब में लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, ठीक है ना? अब वो अक्षर क्या होते हैं, अभी मैंने कहा ए, ये ए जो है हमारे मुंह से निकली हुई एक आवाज है, एक साउंड है। इसी को हम सिंबॉलिक रूप दे देंगे, इसी को प्रतीक दे देंगे, इसी को चिन्ह दे देंगे। मैंने बोला ए, हुआ चिन्ह। हिंदी में ए हुआ, मराठी में भी ऐसे होगा, संस्कृत में भी ऐसा होगा। बाकी भाषाओं जानकारी मुझे नहीं है, जो भी हो एक ऐसे लिखते हैं। लेकिन मुंह से जो आवाज निकले, जो साउंड निकले, उसके लिए जो हम प्रतीक बना देते हैं, जो चिन्ह बना देते हैं, उसी चिन्ह को हम बोलते हैं अक्षर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेटर। अब इसको कैसे बोलेंगे, अक्षर परिभाषा कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द लेटर? लेटर इज ए साउंड, लेटर इज ए साइन, लेटर इज सिंबल। what letter is symbol of sound produced by mouth। हमारे मुंह से जो आवाज निकले, हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को हम एक संकेत देते हैं, एक सिंबल देते हैं, एक प्रतीक देते हैं। उसी प्रतीक को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। और हर भाषा में, दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, सब में अक्षर है, सब में लेटर है, क्योंकि किसी भी भाषा की शुरुआत लेटर से ही होती है। अब मैंने बोला ओ, बन गया,
ये जो संकेत आप देख रहे हैं, सिंबल देख रहे हैं, किसका सिंबल है? ओ का। ओ मीन्स ओ एक अक्षर हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? ओ। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे अक्षर क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं। मुंह से निकलने वाली ध्वनि के संकेत को अक्षर कहते हैं। हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकले, जो आवाज निकले, जो साउंड निकले, उसका हम एक संकेत बना देंगे, एक चिन्ह बना देंगे, एक प्रतीक बना देंगे। उसी प्रतीक चिन्ह संकेत सिंबल को क्या बोलते हैं? लेटर। क्लियर? हर भाषा में इन लेटर्स की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन सब में लेटर्स हैं। तो आज हम जिस भाषा की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में कुल मिलाकर के 26 लेटर है। हमारा बेसिक, इंग्लिश का बेसिक, चाहे बोलने का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे लिखने का हो, वो बेसिक हमारे इसी से, यहीं से होकर जाता है। यही वह रास्ता है जहां से आप गुजरना पड़ेगा। बिना इस रास्ते गए आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चाहे आप बहुत बड़े प्रोफेसर बनना चाहें, वक्ता बनना चाहें, स्पीकर बनना चाहें, कहीं आप स्टेज पर प्ले करना चाहें, आपको जब भी इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलने होंगे, पढ़ने होंगे, लिखने होंगे, तो उसमें आपको यही अक्षर ही काम आने वाले हैं। इसलिए आज हम इस अक्षर बेसिक को अच्छे से समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आइए थोड़ा चलते हैं आगे लेटर से, और आगे आप देखिए ये लेटर आपके इंग्लिश में दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा, ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। ठीक, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने अक्षर हम काउंट कर देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। इसका मतलब अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर के अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। देयर आर 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहां पर एक बात मैंने अल्फाबेट बोल दी। कभी कभी बच्चे जो हमारे होते हैं वो अल्फाबेट और लेटर में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते। वो लेटर को ही अल्फाबेट मानते हैं। बच्चे ही नहीं, ये बड़ों की भी बात है। लेकिन दोस्तों याद रखना, लेटर और अल्फाबेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होता है? दुनिया की सारी भाषाओं में, दुनिया की सारी भाषाओं में लेटर्स की संख्या, नंबर ऑफ लेटर्स अलग अलग हो सकते हैं। हर भाषा में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया की सारी भाषाओं में सिंबल का नंबर सिर्फ, सॉरी, अल्फाबेट सिर्फ एक होते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, चाहे देश की हो, विदेश की हो, उसमें अल्फाबेट सिर्फ एक होंगे, एक। कंफर्म कर लीजिए। अब आज के बाद से अभी कभी आगे पूछता है आपसे कोई, या बताता है देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, इन इंग्लिश लैंग्वेज, तुरंत इनकार कर दीजिए, नो, रॉन्ग आंसर। देयर इज ओनली वन, वन नहीं, ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आल्सो ऑल द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया की सारी भाषाओं में, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, सारे लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होते हैं, तो ऐसे इसमें भी एक है। तो अल्फाबेट का क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला हिंदी में। ठीक। और वर्ण का मतलब अक्षर होता, माला में श्रृंखला, श्रेणी, कड़ी। मतलब ये अक्षरों की एक कड़ी है, एक लड़ी है, एक श्रृंखला है, एक चेन है। तो अल्फाबेट का मतलब लेटर नहीं है, बट अल्फाबेट मतलब चेन ऑफ लेटर्स। और चेन तो एक ही होगी, चेन एक, चेन तो कहीं होगी नहीं। इतने सारे लेटर्स को पिरो करके, जोड़ करके, आपस सहयोग करके जो एक श्रृंखला बनी है, जो एक कड़ी बनी है, जो एक लड़ी बनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। क्लियर? तो अब अल्फाबेट और अक्षर में अंतर समझ चुके होंगे। अगर सामने वाला आपको कभी बताता है या पूछता है, तो अगर वो गलत बताता है तो प्लीज उसको सही कीजिए, अगर वो पूछता है तो सही बताइए। ठीक, आइए देखते आगे। अब दोस्तों इन 26 लेटर में कुछ कैटेगरीज हैं। इनको सबसे पहले मुख्यतः हम दो भागों में बांटे हैं। अब दो भाग बांटने का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं यहां मैंने कुछ अक्षरों को अलग अलग कलर से किया है। ये देखिए यहां ए ई आई ओ एन यू 5 अक्षर हैं जिनको अलग कलर से लिखा गया है। इनको हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर, वॉवल्स।
वॉवेल्स बोलते हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश, ए ई आई ओ यू। अब इनको वॉवेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वोकल होते हैं, स्वर होते हैं। इनको बोलने में आप सिर्फ स्वर, जो मुंह से सांस निकलती है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। होंठ का, दांत का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ए, ई, आई, यू, ओ, यू, है ना? ये होठों से दब करके, होठों से मिलकर बनने वाले अक्षर नहीं होते। हमारे स्वर से, सिर्फ मुंह से हम सांस निकालते हैं, हवा निकालते हैं, उससे बन जाते हैं, इसको स्वर कहते हैं। अब जरा दोस्तों, अब शुरुआत आपके इंग्लिश की यही शुरू होती है, लेटर से। लेटर कैसे? अब इसको सबसे पहले हम पढ़े क्या? इसको हम साउंड कैसे दें, इसको हम ध्वनि रूप में कैसे दें? सबसे पहले आइए देखते हैं। ये है ए। क्या है? ए है। लेकिन अभी ए जो है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, अलग अलग शब्दों में अलग अलग ध्वनि देता है ना। अभी यहां तो आप ए पढ़ रहे हैं, जब किसी सेंटेंस में आता है इसको अ पढ़ते हैं, वर्ण में आता है तो ए पढ़ते हैं, ऐ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। अलग अलग शब्दों में अलग अलग ये उच्चारण देता है ए। और शब्दों को सही रूप से बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए हमें इसके उच्चारण पर, इसकी ध्वनि पर, इसकी आवाज पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब किसी शब्द में ये अ कब बनेंगे, ए कब बनेंगे, ऐ कब बनेंगे, आ कब बनेंगे, अ कब बनेंगे, ये हम जब शब्द रचना में चलेंगे तो हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है? अभी अब ये 5 वॉवेल्स हो गए। ये स्वर का मात्रा, जो हिंदी में मात्रा लगती है अ, आ, ई, उस रूप में ये अभी मुझे माल बनाना है। किरण, ये देखिए, किरण के लिए, क के लिए तो मैं क लिखूंगा, के। र के लिए आर लिखूंगा, और न के लिए यन। अब ये के आर यन, अब के आर यन तो किरण नहीं पढ़ेंगे, तो क को हम क्या बनाएंगे? आई बना देंगे। जो वॉवेल यहां यूज किया था, की हो गया। और ये जो अक्षर अंग्रेजी में है, हमेशा वो हाफ होते हैं, हाफ, आधा उच्चारण देते हैं। जैसे अभी ये क, ये आपने ये देखिए, ये क है ना, एक्चुअली क नहीं है, ये है आधा क है। इसको पूरा करने के लिए हमें इसमें वॉवेल ए को इस्तेमाल करना पड़ता है। जब के बोलेंगे तब इसे हम क पढ़ेंगे, सिर्फ के को क नहीं पढ़ेंगे। हम बताने के लिए हम बता देते हैं के का उच्चारण का होता है, लेकिन सिर्फ के को क नहीं पढ़ेंगे, के को हम केवल आधा का पढ़ेंगे। ठीक? हर अक्षर को, जितने भी अक्षर हैं यहां पर, अब जी को ग नहीं पढ़ेंगे, जी को आधा ग पढ़ेंगे। ये देखिए ग, ऐसा। मां को पूरा मां नहीं, मां को पूरा, सिर्फ इतना पढ़ेंगे। अभी मान लो हमको लगता है करण, क र न, ध्यान हुआ। अभी अब मैं समझ, क र न, तो के को, क को पूरा करने के लिए आपको ए जोड़ना पड़ा, आर को, र को पूरा करने ए जोड़ना पड़ा। और ये जो यन है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लास्ट में कितना लगा। लास्ट के जो अक्षर होंगे, लास्ट के जो अक्षर होंगे, उसको अगर आप हाफ बोलेंगे ना, तब पूरा उच्चारण देगा। नहीं तो हिम्मत हो तो बोल दिखाइए, आधा न बोल दिखाइए, नहीं बनेगा। इसलिए हर शब्द में जो लास्ट का अक्षर होता है वो पूरा माना जाता है, वहां पर अलग से ए का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही ना? जो लास्ट लेटर होगा उसे आप पूरा साउंड देता है। ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए थोड़ा आगे इसमें हम, अब इसको क्या पढ़ेंगे? ये देखिए, ये है ब, ये क्या का साउंड देगा? ब। और सी, सी डिपेंड करता है किस लेटर के साथ में आया है, इसका संयोग कैसा है, इसका मिश्रण कैसा है। अब सी को कभी कभी तो हम क पढ़ देते हैं, कभी च पढ़ देते हैं, कभी स पढ़ देते हैं, कभी क पढ़ देते हैं, माने अलग साउंड देगा। अब एग्जांपल मैं यहां पर देने वाला नहीं हूं, नहीं तो आपका वीडियो काफी लंबा होगा। क्योंकि ये जो लेसन है, ये चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में है, तो वहां पर हम कब स बनता है, कब च बनता है, ये सारी बातें बताएंगे। ठीक? और डी को द भी पढ़ेंगे, ड भी पढ़ेंगे, और यम को फ पढ़ेंगे, जी को ग भी पढ़ता है और ज भी पढ़ते हैं, ग और ज। और यहां पर यश को, यश में भी ह होता है। अच्छा, जे में ज होगा, के से क, एल से एल, यम से म,
यन से न, प, क, क्यू को क, और आर से र, एस से स, ट। इस प्रकार से ये अपना अपना साउंड देता है। इसी सब आगे मिला करके शब्दों का निर्माण करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, पैसेज बनाएंगे, बड़ी बड़ी कहानियां लिखेंगे, और कई कहानियों को मिलकर के एक बन जाएगी मोटी सी बुक। ठीक, लेकिन चलते रहिए मेरे साथ में। निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद में आपको यहाँ पढ़ने लिखने में जो प्रॉब्लम अब तक होती रही है वो होने वाली नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में आपके लिए क्या है। यहां पर आ गया वर्ड। आपने लेटर पढ़ लिया। व्हाट इज लेटर? लेटर इज सिंबल, लेटर इज साइन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय माउथ। अब लेटर को आगे लेकर बढ़ते हैं। हमको किससे मुलाकात होती है? वी इनकाउंटर विद द वर्ड। हमारा आमना सामना लेटर बाद में किससे होगा? शब्द से होगा, वर्ड से। अब ये वर्ड होते क्या है, ध्यान से सुनना। यहां देखिए, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द लेटर इज कॉल्ड वर्ड। माने अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे। माने अगर कई लेटर हो जाए उनको एक ग्रुप बना दें, लेकिन याद रखना ग्रुप बनाने से वर्ड नहीं बनेंगे। जब वो सार्थक मीनिंग देंगे, जब मीनिंगफुल हो जाएंगे, जब उनका कुछ सेंस होगा, तब आप वर्ड बोल सकते हैं। आइए एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पर देखिए कुछ अक्षर दिए गए हैं। ई है, टी है, एच है। अब इसको मैं साफ लेता हूं। ई एच, सॉरी, ई टी एच आर। ठीक, क्या ये समूह है? ये अक्षरों का समूह है ना? दिस इज द ग्रुप ऑफ लेटर, यस, बट यू कैन नॉट से दिस इज द वर्ड। आप इसको शब्द नहीं बोल सकते। शब्द कब बोल सकते थे? जब इसकी मीनिंग हो, क्योंकि डिक्शनरी में जाकर आप खो जाइए, ई टी एच आर ऐसा कोई वर्ड मिलेगा नहीं, क्योंकि मीनिंगलेस है। तो ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। अब देखिए इसको मैं फिर से सेट करता हूं, अरेंज करता हूं। देखिए पहले मैं लिखूंगा टी, उसके बाद लिखूंगा एच, उसके बाद लिखूंगा आर। देखो टी एच आर, फिर ये देखिए, अब ये देखिए टी एच आर डबल ई। दिस इज द ग्रुप ऑफ लेटर, दिस इज द ग्रुप ऑफ लेटर एंड हैविंग कंप्लीट सेंस, हैविंग a certain meaning. So you can say this is the word, but this is the group of word, but it doesn't have any certain meaning. And this is the group of word, it has a certain meaning. So this is not word, while this is the word. जब हम शब्दों को, जब अक्षरों को जोड़ेंगे आपस में, और जोड़ करके उसमें से अगर वो ग्रुप जो बनाया है, अगर वो मीनिंगफुल है, उसकी कोई मीनिंग है, उसका कोई अर्थ है, तब तो बोलेंगे कि वर्ड है, अदरवाइज नॉट। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं आपके लिए, और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बेसिक चीज है, आप बेसिक्स लेते जाइए, आप देखेंगे आपको कितना लाभ होने वाला इससे है। आप एकदम इंग्लिश में फ्रैंक हो जाएंगे। अब देखिए बारी आती है सेंटेंस की। व्हाट इज सेंटेंस? सिंपल मीनिंग, जैसे आपने वर्ड देखा था, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। आपने जब अक्षरों का सार्थक समूह बनाया तो बन गया वर्ड, शब्द बन गया। लेकिन जब उन्हीं शब्दों को जोड़ जोड़ करके आप सार्थक समूह बनाएंगे, मीनिंगफुल ग्रुप बनाएंगे, तो हो जाएगा सेंटेंस। अभी देखिए यहां पर, टुडे इज मुंबई ए बॉय गोइंग टू। देखिए ये वर्ड है, टुडे इज मुंबई ए बॉय गोइंग टू। ये सारे के सारे वर्ड हैं। तो क्या ये दिस इज द ग्रुप ऑफ, देखा, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ये शब्दों का समूह तो है, बट भैया जो रियल थी बात यहां पर, मीनिंगफुल नहीं है। इट डजंट हैव एनी सर्टेन मीनिंग, सो यू कैन नॉट से दिस इज द वर्ड, दिस इज सेंटेंस। इसे आप सेंटेंस बोल नहीं सकते। अब इसको हम अगर ऐसे लिखें, अब बॉय, ये देखिए अ बॉय ले लिया, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब गोइंग, गोइंग टू मुंबई, ए बॉय इज गोइंग टू मुंबई टुडे। ये देखिए, अब उन्हीं शब्दों को फिर से एक ग्रुप बनाया, और ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, इसकी एक मीनिंग है, इसका एक अर्थ है।
और उस अर्थ के कारण ही हम बोल सकते हैं दिस इज द सेंटेंस। तो दोस्तों, आज की अब तक की वीडियो में आपने लेटर, वर्ड और सेंटेंस पढ़ा। अब इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस में कौन कौन से भाग होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। लेकिन वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो अंग्रेजी बोलने का सपना सपना ही रह सकता है। लेकिन आप, अगर आप इस वीडियो के साथ चलते हैं, बहुत छोटा छोटा वीडियो में हम देंगे आपको, छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी जो इंग्लिश लर्निंग की यात्रा है, जर्नी है, काफी लंबी दिख रही है, उलझन भरी दिख रही है, बहुत ही सिंपल तरीके से बना के दूंगा। आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, और साथ साथ में इंग्लिश स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इसी के जस्ट अगले कदम में।